तो दोस्तों स्वागत है आपका विंग्स एक उड़ान पे। जैसे कि आप सब जानते हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग जो हमने साउंड चैप्टर पढ़ा था, लगभग 10 एमसीक्यूज हमने उसके पहले कर दिए हुए हैं। आज मैं नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज लेके आया हूँ साउंड चैप्टर पे। ऑल्दो ये चैप्टर छोटा है बट फिर भी इसके ऊपर एमसीक्यूज ज़्यादा हैं बिकॉज कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो गाइज करते हैं शुरू। देखिए जो हमने साउंड पढ़ा था उसी के साथ रिलेटेड ये एमसीक्यूज हैं। पहला सवाल आता है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इंसान के किस हिस्से से, किस पार्ट से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। अगर हम ध्यान से देखें ये बायो का क्वेश्चन भी बन जाता है ऑब्वियसली। तो ऑल्दो क्योंकि साउंड हमने पढ़ा हमें पता होना चाहिए, तो भाई यहाँ पर पिन्ना पहला ऑप्शन है। हम जानते हैं पिन्ना तो नहीं प्रोड्यूस करता साउंड, पिन्ना तो हमारे एयर में होता है जो कि सराउंडिंग से साउंड को क्या करता है, कलेक्ट करता है। देन कॉकलिया ये भी एक एयर का ही हिस्सा है। फिर माउथ, हाँ सही है, हम मुंह से आवाज़ ज़रूर निकालते हैं बट उससे पीछे कुछ बैक एंड पे कुछ और हो रहा है। अब बैक एंड पे किसका यूज़ होता है, वो यूज़ होता है लैरिंग्स का। बेसिकली लैरिंग्स क्या है, ये हम बोल सकते हैं इसको, ये वॉइस बॉक्स है, ये हमारी नेक में होता है। दो काम करता है, एक तो ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा साउंड को प्रोड्यूस करने के इस्तेमाल आता है। तो इट मीन्स अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि किस हिस्से से ह्यूमन बींग्स के साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, देन द आंसर इज लैरिंग्स। बायो में शायद इसको कुछ और प्रोनाउंस करते हो, अब मुझे जितना पता है लैरिंग्स ही बोलते हैं, कुछ और होगा तो आप समझ लीजिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमने सोनार के ऊपर एक सवाल पहले भी किया था। यहां सोनार का फुल फॉर्म पूछा है, बोल रहा है द एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर। सोनार किसके लिए स्टैंड करता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने उस दिन भी पढ़ा था, जो हमारी लास्ट एमसीक्यू की क्वेश्चन वीडियो सीरीज थी वहां पे, कि सोनार जो है एक तो ये अंडर वाटर में जो या ओशन के अंडर डीप में कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उनको ढूंढने के काम आता है, लोकेट करने के काम आता है, नेविगेट करने के काम आता है, या ओशन की डेप्थ को मापने के काम आता है। और इसी पे एक सवाल लिया था हमने, एक स्टूडेंट ने बोला था उसे फादोमीटर भी बोलते हैं। तो भाई फादोमीटर और सोनार जो है ये इंटर रिलेटेड है, इन दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह पर किया जाता है। तो अब बात आती है सोनार की फुल फॉर्म क्या है, ये करता है क्या है, ये साउंड के जरिए नेविगेशन करता है और रेंजिंग करता है। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। बाकी सभी ऑप्शंस भी देखो एक जैसे ही लग रहे हैं, साउंड, नरेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन की जगह नरेशन आ गया, यहाँ नोडेशन आ गया, यहाँ रेंजिंग की जगह रिंगिंग आ गया। तो इस पे कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए, ध्यान से करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं पे कि सारे ही एक जैसे लग रहे हैं तो गलती से किसी और को हम टिक कर दें। तो अभी क्लियर हो गया सोनार की फुल फॉर्म क्या है। बेसिकली ये हम ओशन के डीप में कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं तो साउंड को भेज के स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला लगा के हम उनकी दूरी को माप सकते हैं। जैसे साउंड भेजा तो साउंड की स्पीड हमें पता है इन वाटर, देन टाइम हमें पता चल जाएगा कि वो उसको टकरा के कितनी देर में वापस आई, तो उससे हम दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात आती है क्वेश्चन थर्ड की, साउंड वेव्स इंक्लूड्स। साउंड वेव में इनमें से कौन सी चीजें बनती है। और ये बात आ रही है कॉम्प्रेशन, ट्रफ और क्रेस्ट के ऊपर। इट मींस पहले हमें ये तो पता चले कि साउंड वेव एक ट्रांसवर्स वेव है कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एंड यू ऑल नो दैट द साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। बताया ना इसके बारे में। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनते हैं, क्रेस्ट ट्रफ बनते हैं या कंप्रेशन रेयरफैक्शंस बनते हैं। क्रेस्ट ट्रफ जो होते हैं, याद रखो, याद करो, वो ट्रांसवर्स वेव्स में बनते हैं, और कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बनते हैं, और साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इट मींस इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। इसी के साथ बाकी ऑप्शंस में कहीं ना कहीं रेयरफैक्शन, कहीं कंप्रेशन, इनको बीच में डाला जरूर गया है, बट इसका आंसर कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को क्या बोला जाता है। तो गाइस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को मैंने उस दिन भी बताया था, रिफ्लेक्शन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बार बार हो रही है, तो वो रेवर्बरेशन ही तो कहलाती थी।
और रेवर्बरेशन जो है आपको पता है कि एक आपको कोई भी वर्ड जो है वो अधिक समय के लिए सुनाई दे। और क्या होता है रेवर्बरेशन और क्या होता है इको, क्लियर कट लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है, सेकंड लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को क्या बोला जाता है फिर, रेवर्बरेशन। क्लियर गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबल साउंड ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द सराउंडिंग्स आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड टू प्रोड्यूस दैट साउंड। कह रहा है परसिस्टेंस मतलब रहना, होना, आवाज का होना सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस की वजह से, यही मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से सराउंडिंग्स के जरिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो सराउंडिंग के जरिए होती है, अगर सोर्स ने स्टॉप कर दिया है आवाज निकालना फिर भी हमें आवाज सुनाई दे रही है, उसे क्या बोला जाता है? अभी तो पढ़ा है रेवर्बरेशन। क्या बोला जाता है? रेवर्बरेशन। इको जो होता है वो एक वर्ड को बार बार सुनते हो आप, जैसे मैंने बहुत बार बोला इको 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 इको, बट इसमें रेवर्बरेशन में क्या है, इको सुना तो इको वो कान में रहेगा थोड़ी देर के लिए। क्लियर गाइज? द टेक्निक यूज्ड टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ्स और लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप इन ओशन, दैट इज कॉल्ड। ये तो बहुत बार कर लिया ना अभी हमने सोनार के बारे में, तो इसे क्या कहा जाता है? सोनार। वो टेक्निक जिसके जरिए हम अंडर वाटर डेप्थ्स को माप सकते हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो डीप ओशन में पड़े हैं उसे लोकेट कर सकते हैं, दैट इज सोनार। रेडार तो नहीं है वो, ठीक है। नोटा तो हो गया, ये जब आप वोट डालने जाते हो, नन ऑफ द अबव, यहां से कोई नहीं, इसे भी छोड़िए। सर्च, ऑब्वियसली यू आर सर्चिंग एन आइटम बट दैट इज नॉट अ टेक्निक, दैट इज नॉट अ टेक्निकल वर्ड, यू हैव टू यूज द वर्ड सोनार। क्लियर गाइज? नेक्स्ट साउंड वेव्स आर, ये तो अभी हमने किया यहां कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस, तो किस में बनती है ये? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। तो साउंड वेव्स हमारी क्या हो गई फिर? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दो सवाल रह गया गाइज, उन्हें करते हैं। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, देखो डॉल्फिन्स, बैट मीन चमगादड़ जिसे हम बोलते हैं, ये कौन सी साउंड को यूज करते हैं नेविगेशन और लोकेशन करने के लिए अपने खाने की? खाना क्या होगा? ऑब्वियसली प्रे क्या होगा? ऑब्वियसली इंसेक्ट्स, क्योंकि बैट वगैरह जो है ये कीड़ों को खाते हैं, वो उनके लिए खाना है। और उसको लोकेट करने के लिए किसी साउंड का इस्तेमाल करते हैं। ये साउंड वेव्स जो है वो एमिट करते हैं, टकराने के बाद इन तक वापस आती है, इनको पता चलता है कि खाना है। एंड दे यूज अल्ट्रासोनिक्स अबव 20,000 हर्ट्ज और अबव 20 किलो हर्ट्ज। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर कि ये 20,000 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज, इसमें डिफरेंस क्या है? भाई कोई डिफरेंस नहीं है। देखो 3 जीरो को इस्तेमाल किया और उसका किलो बना दिया। आप 20,000 हर्ट्ज लिख लीजिए या फिर आप 20 किलो हर्ट्ज लिख लीजिए, बात एक ही है। उन्होंने पूछा था कि जो ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो बोला जाता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, सही है। हम ये भी बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, किलो की जगह ही बना ना वो जीरोस। तो गाइज अब बात आती है लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन मेन। तो ये दोनों आपके लिए मैंने सामने लिखे ही हुए, तो देखिए गाइज वोकल कॉर्ड जो है लेंथ, वो बोला गया है कि मेन में जो वोकल कॉर्ड की लेंथ है, वोकल कॉर्ड बेसिकली लैरिंक्स वॉइस बॉक्स के अंदर होता है, उसकी लेंथ है 17 mm से 25 mm तक। और यही लेंथ अगर वीमेन में बात की जाए तो 12.5 mm से 17.5 mm तक होती है। ये आपको याद रखना है, इसमें पूछ सकता है सवाल। मैंने क्या बोला? मैन में अगर वोकल कॉर्ड की बात की जा रही है तो 17 से लेके 25 mm के बीच में रहती है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पर्सन्स। और अगर वीमेन में बात करें तो 12.5 से 17.5 mm की होती है वोकल कॉर्ड की लंबाई। वोकल कॉर्ड जो है ये आवाज़ प्रोड्यूस करने के इस्तेमाल ऑब्वियसली आता है, और वो किस में होता है? ये लैरिंक्स में होता है। तो गाइज ये थे 10 MCQs जो मैं चाहता था आपको क्लियर हो। आई होप आपको ये वीडियो जो है ज़रूर अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक दिए हुए हैं, आप उन्हें ज्वाइन या फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।